दिवाली भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे रोशनी, खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार से पहले घर की सफाई और सजावट की परंपरा है, जिसे लोग दिवाली की सफाई कहते हैं। सफाई के दौरान पुराने सामान को हटाकर नई चीजों को लाने का चलन होता है। लेकिन सफाई के दौरान हमें कुछ ऐसी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिन्हें भूलकर भी फेंकना नहीं चाहिए। ये चीजें न केवल मूल्यवान हो सकती हैं, बल्कि उनके पीछे सांस्कृतिक, धार्मिक या भावनात्मक महत्व भी होता है। इस लेख में हम उन 8 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें दिवाली की सफाई के दौरान फेंकने से बचना चाहिए। 1. धार्मिक पुस्तकें और प्रतीकात्मक वस्तुएं। धार्मिक पुस्तकों का भारतीय समाज में विशेष महत्व होता है। चाहे वह गीता, रामायण या अन्य किसी धार्मिक ग्रंथ की बात हो, उन्हें हमेशा आदर के साथ संभाल कर रखना चाहिए। कई बार सफाई के दौरान पुरानी धार्मिक पुस्तकें या प्रतीकात्मक वस्तुएं जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या अनदेखी में कहीं कोने में पड़ी रहती हैं। ध्यान रखें कि अगर इन वस्तुओं की हालत सही नहीं है तो उन्हें फेंकने के बजाय किसी धार्मिक रीति से विसर्जित करें या किसी मंदिर में दान कर दें। धार्मिक वस्तुओं का आदर करना न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि इससे मानसिक शांति भी मिलती है। धार्मिक पुस्तकें और प्रतीकात्मक वस्तुएं हमारे जीवन में आस्था, संस्कार और आध्यात्मिकता का प्रतीक होती हैं। ये न केवल हमें धार्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि हमारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार भी करती हैं। धार्मिक पुस्तकें जैसे भगवद गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब हमारे जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को समझने का महत्वपूर्ण साधन हैं। इन पुस्तकों में छिपे संदेश हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और कठिन समय में हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इसके साथ ही धार्मिक प्रतीकात्मक वस्तुएं जैसे मूर्तियां, ताबीज, माला और यंत्र हमारे धार्मिक विश्वासों का प्रतीक होती हैं। हर घर में पूजा स्थल पर लक्ष्मी, गणेश, कृष्ण, शिव या अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, जिनका पूजा अर्चना में विशेष स्थान होता है। ये वस्तुएं हमारे घर को पवित्रता और शुभता से भर देती हैं। दिवाली की सफाई के दौरान धार्मिक पुस्तकें और प्रतीकात्मक वस्तुओं को फेंकने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। अगर धार्मिक पुस्तकें पुरानी हो गई हैं, तो उन्हें किसी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर या गुरुद्वारे में दान किया जा सकता है, ताकि वे किसी और के काम आ सकें। धार्मिक प्रतीकात्मक वस्तुओं को भी पुनः स्थापित करना या उन्हें सही तरीके से विसर्जित करना चाहिए, जिससे उनका सम्मान बना रहे। ये चीजें हमारी आस्था को मजबूत करती हैं और हमें आंतरिक शांति प्रदान करती हैं। 2. पुरानी तस्वीरें और एल्बम के बारे में जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो पुरानी तस्वीरें यादों का खजाना होती हैं। वे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पलों को कैद करती हैं और हमारी पीढ़ियों की कहानी कहती हैं। सफाई के दौरान पुरानी तस्वीरों को फेंकना उन यादों को भी खो देना है जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ती हैं। तस्वीरों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन फिर भी इनकी भौतिक उपस्थिति का अलग ही महत्व होता है। अगर एल्बम फट गए हों या तस्वीरें क्षतिग्रस्त हो गई हों, तो उन्हें पुनः संवारने की कोशिश करें, लेकिन इन्हें फेंकने का विचार भी मन में न लाएं। पुरानी तस्वीरें और एल्बम हमारे जीवन की अनमोल यादों का संग्रह होते हैं। ये तस्वीरें केवल क्षणों को कैद करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे हमारी भावनाओं, संबंधों और अनुभवों की कहानी सुनाती हैं।
हर फोटो के साथ जुड़ी यादें हमें अपने अतीत में ले जाती हैं, चाहे वह कोई विशेष अवसर हो जैसे जन्मदिन, शादी या त्योहार, या फिर सामान्य दिनचर्या के पल। दिवाली की सफाई के दौरान हम अक्सर पुरानी तस्वीरों और एल्बम को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इन्हें फेंकना समझदारी नहीं है। ये तस्वीरें न केवल हमारे जीवन की घटनाओं का रिकॉर्ड होती हैं, बल्कि वे हमारे प्रियजनों के साथ बिताए पलों को भी याद दिलाती हैं। जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की याद आती है, जो हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं। पुरानी तस्वीरों को संभाल कर रखने से वे हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर बन जाती हैं। उन्हें देखकर वे हमारे अतीत, परंपराओं और रिश्तों के बारे में जान सकते हैं। अगर तस्वीरें बुरी स्थिति में हैं, तो उन्हें सुधारने या डिजिटल रूप में सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार पुरानी तस्वीरें और एल्बम केवल यादें नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों और रिश्तों का एक अमूल्य हिस्सा होते हैं, जिन्हें सहेजकर रखना आवश्यक है। 3. धातु के पुराने सिक्के और नोट। पुराने सिक्के और नोट न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर होते हैं, बल्कि कई बार इनका संग्रहण आर्थिक रूप से भी लाभदायक हो सकता है। अगर आपके पास पुराने सिक्के या नोट हैं, तो उन्हें फेंकने के बजाय किसी विशेषज्ञ से उनका मूल्यांकन कराएं। हो सकता है कि ये सिक्के और नोट अब दुर्लभ हो चुके हों और उनका अच्छा मूल्य हो। इसके अलावा कई लोग इन्हें शुभ मानते हैं और धन की देवी लक्ष्मी से जोड़कर देखते हैं। इसलिए इन्हें संभाल कर रखना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। धातु के पुराने सिक्के और नोट संग्रहणीय वस्तुएं होती हैं, जो हमारे इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सिक्के और नोट न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से मूल्यवान होते हैं, बल्कि इनमें छिपी कहानियां और संस्कृति भी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। पुराने सिक्कों पर उत्कीर्ण चित्र और लेखन उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं और शासकों का चित्रण करते हैं, जो हमारे लिए ऐतिहासिक अध्ययन का साधन बनते हैं। दिवाली की सफाई के दौरान कई लोग अपने घर में रखे पुराने सिक्कों और नोटों को बेकार समझकर फेंकने का विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। इन वस्तुओं का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। उन्हें संग्रहित करना या किसी संग्रहालय को दान करना बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकें। अगर कोई सिक्का या नोट अत्यधिक पुराना और दुर्लभ है, तो उसकी कद्र और भी बढ़ जाती है। आजकल संग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और बहुत से लोग पुराने सिक्कों और नोटों को एक शौक के रूप में संजोते हैं। इसलिए पुराने धातु के सिक्कों और नोटों को सहेजना और उनकी देखभाल करना न केवल हमारे इतिहास को संरक्षित करता है, बल्कि हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ता है। 4. पारिवारिक विरासत की चीजें। पारिवारिक विरासत की वस्तुएं, जैसे पुरानी ज्वेलरी, पुराने कपड़े या किसी विशेष पीढ़ी से चली आ रही चीजें, हमारी जड़ों से हमें जोड़ती हैं। इन्हें फेंकने का मतलब होता है हमारी पारिवारिक धरोहर को खो देना। दिवाली की सफाई में इन चीजों को फेंकने से पहले 2 बार सोचें। हो सकता है कि ये चीजें आपके बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण हों और वे इनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हों। इन्हें सही तरीके से संभाल कर रखना और भविष्य की पीढ़ियों को सौंपना एक अच्छा विचार हो सकता है। पारिवारिक विरासत की चीजें हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा होती हैं। ये वस्तुएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति, परंपरा और परिवार की पहचान को भी दर्शाती हैं। पारिवारिक विरासत में अक्सर दादी नानी द्वारा दी गई ज्वेलरी, कपड़े, पुराने फर्नीचर, तस्वीरें और अन्य अनमोल वस्तुएं शामिल होती हैं। इन वस्तुओं का भावनात्मक महत्व बहुत होता है। जब हम इन्हें देखते हैं, तो ये हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती हैं
उनकी कहानियों और संघर्षों को सुनने का अवसर देती हैं। हर वस्तु के साथ जुड़ी कोई न कोई कहानी होती है जो हमें परिवार के इतिहास से जोड़ती है। दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान पारिवारिक विरासत की चीजों की सफाई और देखभाल करना विशेष महत्व रखता है। हम कभी कभी पुरानी वस्तुओं को बेकार समझकर फेंकने का विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना अनुचित होता है। हमें इन वस्तुओं को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि ये केवल भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि हमारी जड़ों और संस्कृति का प्रतीक होती हैं। यदि कोई वस्तु खराब स्थिति में है तो उसकी मरम्मत करवाई जा सकती है या उसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पारिवारिक विरासत की चीजें हमें यह सिखाती हैं कि हमारे संबंध, संस्कृति और परिवार की कहानी कितनी महत्वपूर्ण होती है और हमें इन्हें संजोकर रखना चाहिए। 5. पुरानी किताबें और साहित्य। पुरानी किताबें न केवल ज्ञान का स्रोत होती हैं, बल्कि इनमें कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो समय के साथ दुर्लभ हो जाती हैं। सफाई के दौरान कई लोग पुरानी किताबों को फेंकने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे या तो पढ़ी जा चुकी होती हैं या उनकी हालत खराब हो चुकी होती है। लेकिन किताबों को फेंकने से पहले यह जरूर सोचें कि क्या इन्हें किसी को दान किया जा सकता है। कई बार पुरानी किताबें अन्य लोगों के लिए नई हो सकती हैं और उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। इसके अलावा कई किताबें ऐसी होती हैं जो साहित्यिक धरोहर का हिस्सा होती हैं और उन्हें फेंकना सही नहीं होता। पुरानी किताबें और साहित्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जो ज्ञान, अनुभव और संस्कृति का संवहन करते हैं। ये न केवल पढ़ने के लिए होती हैं, बल्कि वे हमारे अतीत को समझने और भावनात्मक रूप से जुड़ने का माध्यम भी होती हैं। पुरानी किताबों में न केवल विचार और सिद्धांत होते हैं, बल्कि वे उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ को भी दर्शाती हैं। दिवाली की सफाई के दौरान अक्सर लोग पुरानी किताबों को बेकार समझकर फेंकने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा करना समझदारी नहीं है। ये किताबें हमारे ज्ञान का खजाना होती हैं और हमें हमारे अतीत के अनुभवों से जोड़ती हैं। यदि हम इन्हें पढ़ने में असमर्थ हैं या नई पुस्तकों की जगह लेना चाहते हैं, तो इन्हें पुस्तकालयों, स्कूलों या जरूरतमंद लोगों को दान किया जा सकता है। पुरानी साहित्यिक रचनाएं जैसे कविता, कहानी और निबंध हमारी संस्कृति और परंपरा का अनमोल हिस्सा होती हैं। इन रचनाओं को सहेजने से हमें उन लेखकों और विचारकों के दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिलता है जिन्होंने अपने समय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार पुरानी किताबें और साहित्य केवल कागज के पन्ने नहीं होते, बल्कि वे हमारे समाज और संस्कृति के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इन्हें सहेज कर रखना न केवल हमारे ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करता है। 6. प्राचीन फर्नीचर और कला वस्तुएं। पुराना फर्नीचर और कला वस्तुएं कई बार अपनी चमक खो देती हैं और लोग इन्हें हटाने का विचार करते हैं। लेकिन ध्यान दें कि पुरानी वस्तुओं का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य होता है। कई बार ये चीजें एंटीक बन जाती हैं और उनका बाजार में अच्छा मूल्य हो सकता है। अगर आपका फर्नीचर या कला वस्तुएं बहुत ज्यादा पुरानी हो गई हैं, तो उन्हें फेंकने से पहले किसी विशेषज्ञ से उनके मूल्य का आकलन करवाएं। हो सकता है कि ये वस्तुएं अब और भी ज्यादा कीमती हो चुकी हों। प्राचीन फर्नीचर और कला वस्तुएं हमारे अतीत की अमूल्य धरोहर होती हैं। ये न केवल घरेलू उपयोग के लिए होती हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति, शिल्पकला और परंपराओं का प्रतीक भी होती हैं। प्राचीन फर्नीचर जैसे लकड़ी के शिल्पकारी वाले कुर्सियां, मेज और अलमारियां विभिन्न ऐतिहासिक कालों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें विभिन्न डिजाइन और शिल्प कौशल का समावेश होता है, जो उनकी सुंदरता और कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं।
दिवाली जैसे त्योहारों पर लोग अपने घर की सफाई करते समय प्राचीन फर्नीचर को फेंकने का विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना समझदारी नहीं है। ये वस्तुएं केवल पुराने सामान नहीं हैं, वे हमारी पारिवारिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा होती हैं। इन्हें सहेज कर रखने से न केवल हमारे घर का सौंदर्य बढ़ता है, बल्कि ये हमारे अतीत की कहानियां भी बयां करती हैं। अधिकांश कला वस्तुएं, जैसे प्राचीन मूर्तियां, चित्र और हस्तशिल्प, न केवल सजावट का काम करती हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाती हैं। इनका संग्रहण और देखभाल करना आवश्यक है, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रह सकें। इस प्रकार प्राचीन फर्नीचर और कला वस्तुएं हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इन्हें फेंकने की बजाय हमें इनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें सहेजना चाहिए, ताकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रह सके। 7. पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। सफाई के दौरान पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे पुराने मोबाइल फोन, लैपटॉप या टेलीविजन को भी हटाने का विचार आता है। लेकिन इन्हें सीधा फेंकने के बजाय सोच समझकर निस्तारित करना चाहिए। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में कई बार महत्वपूर्ण डेटा होता है, जिसे हटाने की जरूरत होती है। इसके अलावा इन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है या मरम्मत करवाई जा सकती है। अगर इन्हें सही तरीके से निस्तारित नहीं किया गया तो यह पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे टीवी, रेडियो, लैपटॉप और मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं। समय के साथ तकनीकी विकास के कारण ये वस्तुएं पुरानी हो जाती हैं, लेकिन इनका महत्व खत्म नहीं होता। अक्सर जब हम नए उपकरण खरीदते हैं तो पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को फेंकने का विचार करते हैं, लेकिन ऐसा करना समझदारी नहीं है। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं न केवल हमारे लिए यादें होती हैं, बल्कि ये पर्यावरण पर भी प्रभाव डालती हैं। इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो अगर सही तरीके से न निपटाए जाएं, तो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए इनका निपटान सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। हम पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को रिसाइकलिंग सेंटर में दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। अगर कोई उपकरण मरम्मत योग्य है तो उसे ठीक करवाकर फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा कई संगठनों और चैरिटीज हैं जो पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को इकट्ठा करती हैं और उन्हें पुनर्नवीनीकरण के लिए भेजती हैं। इससे न केवल कचरे में कमी आती है, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी होती है। इस प्रकार पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को फेंकने की बजाय हमें इन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। यह न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाता है। 8. शुभ और पारंपरिक प्रतीक के बारे में जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो दिवाली का त्योहार शुभता का प्रतीक होता है और इस दौरान घर में कई शुभ प्रतीकात्मक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि दीपक, तोरण, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां आदि। सफाई के दौरान इन वस्तुओं को फेंकना सही नहीं माना जाता। अगर ये वस्तुएं पुरानी हो गई हैं या टूटी हुई हैं तो उन्हें सही तरीके से विसर्जित करें या किसी धार्मिक स्थल पर रख दें। शुभ प्रतीकों का महत्व बहुत अधिक होता है और उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। शुभ और पारंपरिक प्रतीक हमारी संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। ये प्रतीक केवल चित्र नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। हिंदू धर्म में ओम, स्वास्तिक और मंगल कलश जैसे प्रतीक शुभता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम, जो ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में माना जाता है,
ध्यान और शांति का प्रतीक है। स्वास्तिक, जिसे आमतौर पर शुभता और सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, विभिन्न संस्कृतियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दिवाली जैसे त्योहारों पर इन शुभ प्रतीकों का विशेष महत्व होता है। घरों में इन प्रतीकों का अंकन किया जाता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। इसी प्रकार दुल्हन के मंडप पर लगने वाले मंगल कलश का अर्थ है समृद्धि और सुख। ये सभी प्रतीक हमारे विश्वासों और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा पारंपरिक प्रतीक जैसे तुलसी का पौधा और दीपक भी हमारी धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलसी को पवित्र माना जाता है और इसे घर में रखने से सकारात्मकता और स्वास्थ्य का संचार होता है। दिवाली की सफाई के दौरान हमें इन शुभ और पारंपरिक प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। इनको फेंकने की बजाय इन्हें सहेज कर रखना चाहिए ताकि ये हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करते रहें। ये प्रतीक हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी जीवित रखते हैं। निष्कर्ष, दिवाली की सफाई का मुख्य उद्देश्य घर को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाना होता है। लेकिन सफाई के दौरान यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हम अनजाने में ऐसी चीजों को न फेंकें जो हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। इन 8 चीजों को संभाल कर रखना न केवल हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों को संरक्षित करता है, बल्कि यह हमें भविष्य की पीढ़ियों से जोड़ने में भी मदद करता है। तो इस दिवाली की सफाई में ध्यान रखें कि आप न केवल घर को साफ कर रहे हैं, बल्कि अपने अतीत और भविष्य की धरोहर को भी संभाल रहे हैं।